बच्चे हमने जो पहले थ्योरेटिकली पढ़ा था उसको हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा, प्रैक्टिकली हमने करके देखा, तो उसको करते हुए जो हमने ये सब ट्राई किया था, इसको एक बार समझते हैं कि एग्जैक्टली उसके पीछे लॉजिक क्या था। हमने क्या बात करी थी कि जिस टाइम पे अगर यहाँ पर ये एक स्कूटर जा रहा है जो किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ है, अब इस सर्टेन पॉइंट पे आके क्या किया बच्चे, इस पॉइंट पे आके शूट किया, तो जैसे ही उसने शूट किया किसी एंगल पे, तो ये सीधा सीधा प्रोजेक्टाइल का केस होता है। अगर मैं इस येलो वाली वेलोसिटी को ना कंसीडर करूं तो इस सीधा बुलेट क्या होनी चाहिए थी, ये नर्व गन है, ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, हमने खड़े होकर नॉर्मल शूट करके देखा था, ये काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, तो उस हिसाब से ये बुलेट बहुत दूर आगे कहीं चली जानी चाहिए थी, क्योंकि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट वी कॉस थीटा वी साइन थीटा होना चाहिए था। लेकिन यहां पर सिर्फ ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, हमने क्या किया था, हमने दो केसेस को कंबाइन किया जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल दोनों को मिक्स किया है। अब रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर याद हो, हमने जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, तो हम वहां पे एक सूडो वेलोसिटी का कंसेप्ट लेकर आ रहे थे। सूडो वेलोसिटी के कंसेप्ट में क्या था, किसी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाकर और फिर हम ओवरऑल उस रेस्ट पर लाने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी यूज करते थे उसे हम क्या कहते थे, सूडो वेलोसिटी। जैसे कि अगर बुलेट इधर जा रही है तो इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक अगर हम वेलोसिटी देंगे तो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाना चाहिए और इनका इफेक्ट कैंसिल होके सिर्फ नेट रिजल्ट ऊपर की तरफ बचना चाहिए, और वो जो निकलेगा वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी। यहां पर भी हम यही कर रहे हैं। अब हमने सूडो वेलोसिटी को, सूडो क्या थी कि इमेजिनरी वेलोसिटी थी, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकली समझते हुए उस इमेजिनरी वेलोसिटी को हमने एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर दिया। कैसे, स्कूटर को मूव करके। अब जब स्कूटर मूव कर रहा है तो बुलेट की जो हॉरिजॉन्टल साइड में v cos थीटा वाला कंपोनेंट था उसके ऑपोजिट साइड में ये स्कूटर की v वेलोसिटी आ गई है, ये सूडो वेलोसिटी दे रही है उसे, वर्टिकल वाले को कोई कुछ नहीं कर रहा। तो अब यहां होना क्या चाहिए, यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट निकलना चाहिए। हमारी कोशिश ये थी कि ये दोनों कंपोनेंट बिल्कुल इक्वल हो, लेकिन समहाउ वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो रहा था। तो उसमें इस दो केसेस हुए थे हमारे पास। एक बार जब ये स्कूटर की वेलोसिटी जो सूडो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बनाई थी, ये थोड़ी सी ज्यादा थी, तो अगर ये वाली वेलोसिटी इस कंपोनेंट से ज्यादा है तो नेट रिजल्टेंट उधर को आएगा। तो अब हमारी गन से जो बुलेट निकली है वो आगे जानी चाहिए थी, उसकी जगह वो हल्की सी पीछे जाएगी। अभी देखते हैं जा रही है कि नहीं। यहां पे देखो, जब उसने शूट किया तो शूट यहां हुआ था और वो बुलेट कहां जा रही है, पीछे की साइड। और इसमें मजे वाली बात क्या है, हाइट पे ध्यान देना, उसकी हाइट अभी भी उतनी है जितनी अदरवाइज होनी चाहिए थी। हाइट बुलेट ने प्रॉपर कवर करी है क्योंकि वर्टिकल के अगेंस्ट कुछ नहीं है, दिख रहा है, वो प्रॉपर हाइट पे गई है जब उसने शूट किया वहां पे। तो वो हाइट इसलिए कवर की है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी को कैंसिल करने वाला कुछ नहीं था, सिर्फ अगेंस्ट द ग्रेविटी गई हाईएस्ट पॉइंट पे, डी एक्सेलरेटिंग मोशन था, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी दैट इज 0, और उसके बाद वापस नीचे आई है, जो कि अदरवाइज वो सीधे जाते हुए भी जितनी हाइट कवर करती उतनी ही हाइट उसने अब कवर करी है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हुआ है, और कैंसिल आउट होकर नेट रिजल्टेंट इस साइड में बचा, तो हमारे पास जो नेट वेलोसिटी आई है उसकी वो इस साइड के रिजल्ट के हिसाब से बची है। समझ में आई है कि बुलेट इधर क्यों गई है। अब हमने नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट अटेम्प्ट किया उसके अंदर क्या किया था, नेक्स्ट केस के अंदर स्कूटर को थोड़ा स्लो करके ट्राई किया। तो इस वाले केस में देखना, अब स्कूटर जब थोड़ा स्लो है कंपैरेटिवली बुलेट की वेलोसिटी से, तो इधर ये जा रही है, ये कंपोनेंट, अब स्कूटर वाला कंपोनेंट थोड़ा स्लो डाउन है, तो यहां पर देखो तो नेट रिजल्टेंट अब इस साइड को बचेगा, और ये जो है ये इस साइड में हमारी बुलेट ने पाथ ट्रेस किया। अदरवाइज ये बुलेट बहुत दूर जा रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, स्कूटर वाला कंपोनेंट जो था, जो हमारे पास ये कंपोनेंट था, ये येलो वाला जो लाइन जो स्कूटर की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बुलेट की वेलोसिटी को, तो अब नेट रिजल्टेंट इस ग्रीन वाले में से येलो माइनस होकर थोड़ा सा इधर बचा, तो उस वेलोसिटी के साथ वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली उसने अपना पाथ ट्रेस किया। ट्रेजेक्टरी हमें पैराबोलिक पाथ मिली है। तो इसमें तुम्हें तीन कंसेप्ट देखने को मिले हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, और साथ में तीसरा कौन सा, सूडो वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है। समझ में आया बच्चे? डन।